हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन इज पावर यूट्यूब चैनल में। और आप सभी जानते हैं जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर का तो रिजल्ट आ ही गया है और अभी एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास मेरे यूट्यूब चैनल में पहले से कोर पेपर 5 और 6 का क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर नहीं भी है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोर पेपर 7 का। यस हाँ दोस्तों, इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स पेपर 7 का। सो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 2022 का क्वेश्चन है। सो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी कैसे हुआ था, क्या हुआ था एग्जाम, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहले हमेशा डिस्कस करते हैं कि अबाउट द मार्किंग स्कीम। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपका क्या है, 14 into 4 = 56 करके मार्क था। इसका मतलब है आपका 14 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ए में आता है, ग्रुप ए में। ठीक है, और यहाँ पे दिखा है, देखिए कि आंसर ऑल द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्शन दिया गया होगा उसी से ही हिसाब से आपको करना है। और देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 14 मार्क्स लिख रहे हैं तो 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, ये मिनिमम इतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जो तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, उसके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए, उसका वैल्यू के हिसाब से लिखिए, है ना, ताकि आपको मिलेगा अच्छा मार्क्स। जैसे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वाला। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, उनमें से कोई 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे लोग 2-3 टो या फिर 1-2 टो ज्यादा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। जितना है आपका, जो पहला 4 अटेम्प्ट हुआ होगा, उसी को ही आपका कंसिडर किया जाता है अच्छा मार्क्स देने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये कोर पेपर 7 का वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट था, इसके ऊपर आपको इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब ब्रिटिश लिटरेचर इन इंग्लिश जो है, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। और उसके ऊपर आपको सारा क्या क्या इन्फ्लुएंस आया था, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, या फिर क्या क्या उसमें चेंजेस आया था, उसी टाइम में आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड में है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव ए नोट ऑन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल सोसाइटी। आप कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म पढ़े होंगे, है ना। जो क्रिटिसाइज लिखते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कार्ल मार्क्स जो दिए थे थ्योरी, उनका थ्योरी क्या कहता है। क्लासिकल सोसाइटी का जो क्लासेस होता है, डिफरेंट क्लासेस जो होता है, उसी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद थर्ड में आप देख सकते हैं कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, हमेशा इसमें आएगा। बोल रहा है कि गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ विल्फ्रेड ओन्स स्ट्रेंज मीटिंग का क्वेश्चन आपके ऊपर दिया है, और इसके ऊपर बोला है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको लिखना पड़ेगा। जिसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं लिखना आता है, मैं अगेन आपको बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं पहले से एक वीडियो बना दिया हूँ, हाउ टू राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका डी नंबर जो आता है, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें दिया है कि यहाँ पे द लव सॉन्ग बाय जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, इन्होंने जो दिया है इमेजरी और सिंबलिज्म, इसमें इस पोएम में, स्पेसिफिकली इस पोएम में क्या सिंबल और क्या इमेजरी यूज हुआ है, उसके ऊपर आपको मतलब डिस्कस करना है। तो ध्यान से इसको आप लिखिएगा। जो तो क्या करते हैं ना, इमेजरी और सिंबलिज्म के बारे में पूछा गया तो वो लोग समरी लिख देंगे। नहीं, समरी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजरी और सिंबलिज्म आपका ये क्रिटिकल डिवाइसेस है, तो इसी के हिसाब से अच्छे आपको प्रॉपरली उसके ऊपर कौन से जगह पे क्या इमेजरी यूज हुआ है, कौन सा सिंबल यूज हुआ है, उसी के ऊपर फोकस कराना है। नेक्स्ट आते हैं आपका, देखिए, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। टीएस एलियट जो है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल लिखे हैं, उनमें से नेचर ऑफ पोएट जो था, नेचर लोग अपना थ्योरी कैसे देते थे, अपना नेचर क्या होता था, कि उन्होंने जैसे कहा था ना, टीएस एलियट कहे थे कि वो वाला एक तो डेफिनेशन जो था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ जो भी है, तो जो एक तो था, उसी को आपको सिग्निफाइज करके लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए, डिस्कस द मिसेस डालवे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के बारे में बोल रहा है कि ये आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के बारे में आपको डिस्कस कराना है मिसेस डालवे में। और आप सभी जानते हैं कि मिसेस डालवे लिखे कौन थे, है ना। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जो जिन्होंने पहला बार, आपका वर्जीनिया उल्फ का बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, वर्जीनिया उल्फ जो है वो मिसेस डालवे में स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को कैसे लाए हैं। और वो एक नया जेनर है, या वहाँ डिजाइन, मतलब राइटिंग, नया स्टाइल का राइटिंग है, तो उसके ऊपर आपको ये पूरा टोटल लिखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका सींज का, जेएम सींज का
राइडर्स टू द सी, ये आपका वन एक्ट प्ले था ना, और अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वन एक्ट जो बाटली, वो जो भाई लोग ब्रदर्स रहते हैं उनका, तो उसका जो मम्मी रहते हैं वो आइलैंड में रहते हैं, उसके बारे में वो कैसे बोल रहा है कि सी इज अ ट्रेजेडी बोला है। मतलब ये जो प्ले है आपको, ये ट्रेजेडी कैसा है, कैसा ट्रेजेडी बना, क्या चीज को लेकर ट्रेजेडी बना, उसके ऊपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ना, क्योंकि बार बार उसका जितने सारे बेटे थे, एक 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 करके उसके हस्बैंड के बाद एक एक करके वो मरते जा रहे थे, तो उसका स्ट्रांगनेस जो था उसकी मम्मी का, जो क्या नाम है, उसी के हिसाब से कि इसको आपको प्रूव करना कि हाउ इट इज बिकम ए ट्रेजेडी। फिर चलते हैं दोस्त आपका ग्रुप बी का क्वेश्चन में। आई होप थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा होगा, क्योंकि मेरे को प्रॉपर थोड़ा ये नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। सो देखिए यहाँ पे जो सेकंड है आपका ग्रुप में लिखा गया है कि ग्रुप जो आपका बी होता है वो आप जानते हैं कि 6 into 4 होता है। मतलब आपका 4 क्वेश्चन अटेंड करना है, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। सो एनी 4 क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगेन देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। हे फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो लोग आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को आप करोगे। देखिए यहाँ पे भी आपका पहले से ही कार्ल मार्क्स का थ्योरी के ऊपर आपका क्वेश्चन दिया गया था, है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो बी है, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप 14 मार्क्स, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस स्ट्रगल। तो वो लोअर क्लास पीपुल, हायर क्लास पीपुल, और इन लोगों का मतलब कैसे डोमिनेट करते थे हायर क्लास पीपुल, उन लोगों को उनका क्या था, वो कॉन्सेप्ट क्या थ्योरी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट था, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो आप अगर ये 14 मार्क्स वाला प्रिपेयर कर लेते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 6, मतलब आप 20 मार्क्स तो वैसे ही मिल जा रहा है आपको। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। संबलपुर यूनिवर्सिटी क्या करता है ना, वही सेम क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली रिपीटेड करता रहता है, और लेकिन उसका ना लिखने का तरीका थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं बोलता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ना लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर प्रीफर करो, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी लव सॉन्ग के ऊपर है, जे अल्फ्रेड प्रूफो का। यहाँ पे बोल रहा है कि राइट ए नोट ऑन द लोनलीनेस एंड डिजेक्शन। ये जो लव सॉन्ग लिख रहा था उसका माइंड क्या था, यहाँ पे भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बात ही कर सकते हैं। जैसे वो जाता है, वो घूमता है, वहां पे बैठा रहता है, तो बहुत सारे वुमेन जो आते रहते हैं, वो किसको सर्च कर रहा होता है, उसका लोनलीनेस क्या, मतलब अकेलापन क्यों फील हो रहा था, उसका एज बढ़ गया था, उसका शादी नहीं हुआ था, इस सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इमेजरी और सिंबलिज्म के ऊपर पूछा है। तो अगर आप कंप्लीटली इसका टेक्स्ट पढ़ लोगे तो ये वाला और ये वाला देखिए, दोनों को मिला मिला के वैसे आप 20+20 40 मार्क्स अटेंड कर लिए। क्या कौन सा आपका मार्क्स थ्योरी और आपका ये अल्फ्रेड प्रूफो का ये सब। देखिए यहाँ पे भी आपका सुइसाइड इन द ट्रेंचेस जो दिया है, वर्ल्ड वॉर के बारे में जब हो रहा था, ये आपने पढ़ा होगा कि बहुत अच्छा ये है पोएम है। तो इसके ऊपर आपको क्रिटिकल समरी लिखना पड़ेगा। तो सुइसाइड इन द ट्रेंचेस में उस टाइम में क्या हुआ था और उन्होंने कैसे लिखा था, है ना। और जब लिख रहे थे तो उनका माइंड में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कंट्री वाले जो बता रहे थे उसमें था ना। तो ये सिगफ्रिड सेशन का ये जो है आपका सुसाइड इन द ट्रेंचेस, जो सिगफ्रिड सेशन है, सिगफ्रिड वो वॉर पोएट है ना, सिगफ्रिड सेशन SIG जो है, सिगफ्रिड सेशन जो है वो वॉर पोएट है, उसके बारे में आपको डिस्कस कराना है। फिर देखिए यहाँ पे बोला है, ये पहला बार आपका देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टांजा। ये आपको यहाँ पे एक स्टांजा दे दिया होगा, इस स्टांजा को आपको ये आप एक्सप्लेन करना है ना। और उसके बाद कौन सा ये चैप्टर है, तो इसीलिए टेक्स्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना। टेक्स्ट अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो ये कौन सा चैप्टर का है, कौन सा क्या चीज का है, आपको समझ में नहीं आएगा। सो फिकर नॉट दोस्तों, अगर वो आ भी नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऊपर और पहला A और B को मिल गया है। फिर देखते हैं, चलिए हमको 4 क्वेश्चन अटेंड करना था। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मिसेस डैलोवे का फिर से और एक क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपका यहाँ पे था, है ना। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगेन बोल रहा है कि यहाँ पे सिंबलिज्म। सो देखिए यहाँ पे भी सिंबलिज्म के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे भी सिंबलिज्म के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सिंबलिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ लिया करें। जब आपका नोवेल पढ़ रहे हैं, जब आपका प्ले पढ़ रहे हैं, कोई आपका ऐसे पढ़ रहे हो, क्रिटिकल ऐसे पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर अपना सिंबलिज्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ये करें। जैसे थीम्स पढ़ते हैं वैसे सिंबलिज्म के ऊपर भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन ये F क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइडर टू द सी वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने बोला था ना 1 एक्ट प्ले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो ये बोल रहा है कि जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में बोल रहा है कि डिस्कस द राइडर टू द सी जो है एज एन वन एक्ट प्ले बाय जेम्स हिंज। ये वन एक्ट प्ले कैसे हुआ, कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है और कैसे लिखा जाता है ना। तो जेम्स हिंज ने क्या सोच के इसको वन एक्ट प्ले का नाम दिया है, आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेटेबल क्वेश्चन है, या डेलवे वाला यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिलेटेबल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हम एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से एग्जाम में मार्क्स मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगेन हियर आपका जो जी नंबर क्वेश्चन है मेन थीम के ऊपर दे दिया है। यहाँ पे आपका बोला है कि वन एक्ट प्ले कैसे है, यहाँ पे बोला था डिस्कस ट्रेजेडी कैसे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइडर टू द सी जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि मेन थीम। मतलब आपका यहाँ पे 6 + 6 12 और वहां से 14, तो फ्रेंड्स 26 मार्क, आपको 26 मार्क्स मिल जा रहा है। और यहाँ से ऊपर से आपका 20 और 20 का जो कर रहे हैं 40, और ये आप 26 अगर लेंगे तो वैसे आपका 66 मार्क आ जा रहा है। वो आराम से आप यहाँ से B+ आप गेन कर सकते हो बस इतने क्वेश्चन में से। सो ये तीनों चैप्टर्स मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों चैप्टर्स ही मत पढ़िएगा, सारा चैप्टर्स पढ़िएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप कोशिश करिए आपका क्या लॉन्ग क्वेश्चन को आपका अटेंड करने के लिए, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाओ। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली आपके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो ऐसे और अपलोड कर सकूं। और हाँ, मैं फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूंगा आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई और चैप्टर या फिर कोई और सब्जेक्ट के बारे में ऐसे एनालिसिस चाहते हैं तो काइंडली प्लीज डू कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।